हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इसका रिवीजन वीडियो। तो रिवीजन भी देखेंगे और माइंड मैप भी देखेंगे। तो ये जो माइंड मैप है इसके अंदर हमने टोटल बायोलॉजी के जो आपके क्लास 12 के 15 चैप्टर है इसकी पीडीएफ जो है हमने बायो स्टडी ऐप के ऊपर डाउनलोड किया है। बायो स्टडी ऐप में जाके आपको फ्री मटेरियल में जाना होगा, वहाँ पे आपको फोल्डर मिलेगा बायोलॉजी रिवीजन प्लस कंसेप्ट मैप का। तो वो पीडीएफ आप वहाँ से ले लो और उसकी जेरोक्स निकालो। अब लिखो मत क्योंकि लिखने के लिए समय नहीं है, ठीक है। हाँ सर, कुछ स्टूडेंट्स को वो डाउनलोड करने के लिए जो है प्रॉब्लम जा रही थी क्योंकि वो हमने एक ही पीडीएफ के अंदर पूरे 15 चैप्टर की नोट्स जो है ये रिवीजन माइंड मैप बनाए थे। अब उसको स्प्लिट करके 2 पीडीएफ दिए गए, वो आराम से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इसका रिवीजन भी करेंगे और ये माइंड मैप भी समझेंगे, ठीक है। चलो, अब कितने चैप्टर हमको यहाँ पे पढ़ने को है। देखो, चैप्टर हमको 15 है। 5वें चैप्टर में आपको पॉइंट है, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, तीसरा, ऐसे टोटल 13 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 13 पॉइंट, ठीक है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। तो क्विक रिव्यू में सबसे पहला ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ को बोलते हैं प्रोटोबायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, एंड प्रोटोबायो मतलब लाइफ, एंड जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ को ही प्रोटोबायोजेनेसिस कहा जाता है। अब चैप्टर हम जब देखते हैं, शुरू करते हैं, तो चैप्टर में सबसे पहले 4 थ्योरी हमें है। पहली है स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, दूसरी है आपको कॉस्मोजाइक थ्योरी जिसको ही हम पांचस्पर्मिया थ्योरी भी कहते हैं, तीसरी है दैट इज द स्पॉन्टेनियस जनरेशन, और चौथी है आपको दैट इज द बायोजेनेसिस, ठीक है। हाँ सर, अब देखो, अब स्पेशल क्रिएशन में क्या था कि गॉड ने इस अर्थ पे लाइफ बनाई है, ये थ्योरी का कहना था। कॉस्मोजाइक और पांचस्पर्मिया का क्या कहना था कि दूसरे प्लेनेट से अर्थ के ऊपर लाइफ आई है इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, एंड दैट स्पोर इज नोन एज कॉस्मोज हुआ, इसलिए इसको कॉस्मोजोइक थ्योरी कहते हैं, और उसको ही पांचस्पर्मिया भी बोलते हैं वो स्पोर्स को। तो पांचस्पर्मिया थ्योरी। स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इस थ्योरी को ही हम अबायोजेनेसिस कहते हैं। अबायोजेनेसिस मतलब नॉन लिविंग बॉडी से लिविंग बॉडी बनी है, और बायोजेनेसिस में लिविंग बॉडी से लिविंग बॉडी बनी है, ये थ्योरी कहती है 4 नंबर की बायोजेनेसिस। तो चैप्टर की शुरुआत में ही ये 4 थ्योरीज आपको दिए गए। इसके ऊपर एग्जाम में इसके अंदर की कोई भी एक थ्योरी 1 मार्क के लिए पूछी जा सकती है। उसके बाद डार्विनिज्म समझते हैं। देखो, डार्विनिज्म के 5 प्रिंसिपल है। देखो, ये पहला ओवर प्रोडक्शन, दूसरा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तीसरा ऑर्गेनिक वेरिएशन, चौथा नेचुरल सिलेक्शन, एंड पांचवा ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेसिस। ओवर प्रोडक्शन मतलब क्या? हर एक ऑर्गेनिज्म ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है, दैट मीन्स रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी उसके अंदर होती है। जिंदा रहने के लिए वो स्ट्रगल करता है क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ऑर्गेनिक वेरिएशन में क्या होता है कि ये सारे स्ट्रगल करते करते उनके बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे बोला जाता है मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजिकल, न्यूट्रिशनल, हैबिटेट उनका बदल जाता है, तो ऑर्गेनिक वेरिएशन उसको कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन में क्या है कि नेचर अगर चेंज हो गया तो कौन ऑर्गेनिज्म अगर कोई है जो अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, वो उसकी डेथ भी हो सकती है। ये सारा किसके ऊपर है? नेचर के ऊपर। तो नेचर क्या करता है? सिलेक्ट करता है, दैट मीन्स नेचुरल सिलेक्शन। और ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, ये सारी प्रोसेस होके लास्ट में जो चीज़ बनती है, लास्ट में जो स्पीसीज होती है, वो शुरुआत की जो स्पीसीज है उससे बहुत ज़्यादा अलग होती है, डिफरेंट होती है, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। दिस इज द 5 पोस्टुलेट्स ऑफ डार्विनिज्म। डार्विनिज्म मतलब डार्विन ने दी हुई थ्योरी, वो है आगे आपकी डार्विनिज्म में, ठीक है। हाँ सर, उसके बाद आपको म्यूटेशन थ्योरी इस चैप्टर में है। म्यूटेशन थ्योरी में हुगो डे वेरिस ने इसको क्या किया? प्रपोज किया। इसका बेसिक क्या था कि म्यूटेशन से वेरिएशन हुआ है, वेरिएशन से फिर बाद में इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। हाँ सर, तो कौन सा प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था? प्राइमरोज, दैट इज द इनोथेरा लैमेरिकियना, इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेरिएशन क्या ऑब्जर्व होते हैं इधर? ऑब्जर्व होते हैं दैट इज द स्पॉन्टेनियस वेरिएशन। स्पॉन्टेनियस मतलब सडन, अचानक, क्योंकि म्यूटेशन। म्यूटेशन थ्योरी का क्या कहना था कि इवोल्यूशन जो हुआ है वो हुआ है बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। यही ये थ्योरी का कहना था। उसके बाद आपको अलग अलग टाइप के जो है जेनेटिक वेरिएशन है, जेनेटिक वेरिएशन है कि नहीं। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी बाद में है, क्या है? मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में यहाँ पे लिखता हूँ, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। अब इस मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी की अगर हम बात करते हैं, उसके अंदर 3 आपको पॉइंट है। पहला है जेनेटिक वेरिएशन, ओके, दूसरा है आइसोलेशन, और तीसरा आपको जो है यहाँ पे दूसरा आपको नेचुरल सिलेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन, और तीसरा है आइसोलेशन। अब इस जेनेटिक वेरिएशन में आता है आपका क्रोमोसोमल एबेरेशन। ये अब क्रोमोसोमल एबेरेशन मतलब क्या कि जिस प्रोसेस के अंदर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होता है उसे बोला जाता है क्रोमोसोमल एबेरेशन। अब ये देखो कितने टाइप के, तो ये 4 टाइप के होता है। पहला है डिलेशन, दूसरा डुप्लीकेशन, तीसरा इन्वर्जन, चौथा ट्रांसलोकेशन। अब डिलीशन में क्या है? पर्टिकुलर सेगमेंट यहाँ पे डिलीट हो गया है। डुप्लीकेशन में पर्टिकुलर सेगमेंट डबल हो गया है।
इन्वर्जन में उसका सीक्वेंस जो है वो उल्टा हो गया है, और लास्टली ट्रांसलोकेशन मतलब उसका पोजीशन ही चेंज हो गया। ठीक है, हाँ सर। उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन एक पॉइंट आपको दिया गया है आपके बुक के अंदर इस चैप्टर नंबर 5 में। नेचुरल सिलेक्शन मतलब कैसे नेचर सिलेक्ट करता है किसी ऑर्गेनिजम्स को। अब टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। पहला है स्टेबलाइजिंग, दूसरा है डायरेक्शनल, और तीसरा होता है डिस्ट्रप्टिव। अब स्टेबलाइजिंग में एक चीज़ ध्यान में रखनी है, इधर क्या होता है, अब कोई ऑर्गेनिज्म है जिसका 50 वेट है लोअर वेट, ओके, 70 केजी उसका क्या है तो मीडियम वेट है, और 100 केजी उसका हायर वेट है। तो इसमें क्या किया जाता है, तो मिडल वाले जो होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है, तो इसको बोला जाता है बैलेंसिंग नेचुरल सिलेक्शन। अब डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन में क्या करते हैं, एक तो 50 केजी वाले सिलेक्ट करते हैं या फिर 100 केजी वाले सिलेक्ट करते हैं, एक तो इधर शिफ्ट मूव होगा या फिर इधर। तो ये हो गया आपका डायरेक्शनल, मतलब किसी भी एक डायरेक्शन के ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करना है, एक तो हायर वाले हायर वैल्यूज़ या फिर लोअर वैल्यूज़। और डिस्ट्रप्टिव में क्या होता है, तो डिस्ट्रप्टिव में बहुत सिंपल चीज़ है कि इसके अंदर अगर आप देखोगे तो देखो इसके अंदर जो इंटरमीडिएट है उसको छोड़ दिया जाता है और साइड को सिलेक्ट किया जाता है। जैसे साइड को दोनों भी, मतलब 50 केजी वाले भी सिलेक्ट करे जाएंगे ऑर्गेनिज्म, और 100 केजी वाले भी करे जाएंगे, लेकिन बीच में जो है उसको क्या करना है, उसको छोड़ देना है। जैसा स्टेबलाइजिंग है उसके अपोजिट में डिसरप्टिव होता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या करनी है आपको अच्छे से समझ लेनी है अबाउट द टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उसके बाद ये आइसोलेशन देखो, आइसोलेशन मतलब क्या, जब एक स्पेसिस को सेपरेट करके उससे दो या फिर दो से ज़्यादा स्पेसिस बनते हैं उसे बोला जाता है आइसोलेशन। अब आइसोलेशन में दो टाइप है, एक है जियोग्राफिकल आइसोलेशन, दूसरा है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन मतलब क्या कि कोई जियोलॉजिकल या फिर जियोग्राफिकल बैरियर है, जैसे कि रिवर हो गया, माउंटेन हो गया। तो कभी कभी क्या होता है कि एक स्पेसीज है, उस स्पेसीज के बीच में माउंटेन है, तो वो स्पेसीज के कुछ ऑर्गेनिजम्स माउंटेन के एक जगह पे रहते हैं, दूसरे माउंटेन के दूसरी जगह दूसरी पार रहते हैं। तो क्या हुआ, एक ही स्पेसीज को दो पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में डिवाइड कर दिया गया, लेकिन किसने किया, माउंटेन ने किया, इसलिए वहाँ पे जियोग्राफिकल आइसोलेशन उसे कहते हैं। रिप्रोडक्टिव जो आइसोलेशन होता है, मतलब एक ही स्पेसिस से बहुत सारे स्पेसिस बनना, ग्रुप ऑफ स्पेसिस बनना, तो वो होता है बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्टिव बैरियर। जैसे कि मेटिंग बिहेवियर उनका मेल फीमेल कांटेक्ट में आते तो वो पोजीशन या फिर वो बिहेवियर अलग होता है। तो इसमें एक तो प्री जाइगोटिक होता है और पोस्ट जाइगोटिक होता है। जाइगोट बनने से पहले कैसा आइसोलेट होना और बाद में पोस्ट जाइगोटिक। ठीक है, अब देखो पहले हम प्री जाइगोटिक देखते हैं, बाद में देखो तो यहाँ पे पोस्ट मीटिंग है, दैट इज पोस्ट जाइगोटिक उसे कहते हैं, प्री मीटिंग को ही प्री जाइगोटिक कहते हैं। अब प्री मीटिंग में एक तो उसकी रहने की जगह अलग अलग होगी, तो हो गए वो सेपरेशन। उसके बाद दूसरा चीज़ कि उसका जो मेटिंग का सीज़न है वो अलग अलग है, मैच्योरेशन का सीज़न अलग है, ताकि जिसके कारण क्या होता है कि जब मेल मैच्योर होता है तब फीमेल नहीं होती, क्योंकि मैच्योरेशन का पीरियड अलग है। ये प्री मेटिंग में आता है दूसरा। तीसरा है इथोलॉजिकल, उनका मेटिंग बिहेवियर अलग है। मैकेनिकल आइसोलेशन मतलब उनके जो स्ट्रक्चर्स है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स वही अलग है। तो वो चार आएंगे आपके प्री मेटिंग आपके आइसोलेशन में। ओके, पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन की बात करें, इसको हम पोस्ट जाइगोटिक कहते हैं। इसमें तीन आते हैं, एक है गैमेट मोटिलिटी, मतलब यहाँ पे मेटिंग हो गई, ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म दो पॉपुलेशन जो होती, एक ही स्पीसीज के दो पॉपुलेशन जो थी उसमें तो मीटिंग हो गया, मीटिंग के पहले ऊपर से क्या किया जाता है, उसको अवॉइड किया जाता है। और मीटिंग होने के बाद एक तो गैमेट मोटिलिटी हो जाती है, गैमेट की डेथ हो जाती है, वो फ्यूज़ नहीं हो पाते। गैमेट फ्यूज़ हो गए, जाइगोट अगर बन गया तो जाइगोट मोटिलिटी हो जाती है। और जाइगोट मोटिलिटी भी नहीं हुआ, उससे न्यू एनिमल बना, लेकिन वो क्या होता है, स्टराइल बन जाता है, मतलब वो नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकता है क्या, नहीं। अगर किसी भी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म किसी भी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के साथ अगर मीटिंग करते तो क्या होता, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस तैयार हो जाते। इकोसिस्टम के अंदर एक जो है वो एक सर्टेन कॉम्बिनेशंस या फिर हम बोलेंगे एक रूल्स नहीं रहते। आर यू गेटिंग, हाँ सर, सभी तरफ आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा हर एक ऑर्गेनिज्म का, तो एक यूनिकनेस नहीं रहती। ठीक है, तो ये चीज़ क्या करनी है आपको समझनी है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अगर वैसा पॉसिबल हो पाता तो कितने टाइप के स्पेसिस बनते हैं और कितना सारा कन्फ्यूजन हो जाता। तो ये पोस्ट मीटिंग के आइसोलेशन के हैं टाइप। ठीक है, यस। नेक्स्ट वाला आपको है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, यही चैप्टर नंबर आपका 5 में एक है, इसको ही हम इक्विलिब्रियम लॉ कहते हैं। इस लॉ का एक ही कहना है कि जो अलील फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब जाती है तो वो सेम रहती है। क्या रहती है, वो सेम रहती है। यही क्या करना है, इस आपका लॉ का कहना है, कांस्टेंट रहती है मतलब सेम। ठीक है, ये कंडीशन आप देख सकते हो, अलील्स यहाँ पे देख सकते हो आप। अब इसका फॉर्मूला भी है ये वाला इक्वेशन, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, जैसे कि आपका मैथमेटिक्स का है कि नहीं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसका ही वो एक्सपांशन है। चलो यहाँ पे ए को कंसिडर किया इन्होंने p और b को कंसिडर किया q, बाकी कुछ नहीं।
टाइप्स ऑफ फॉसिल्स देखते हैं। फॉसिल्स मतलब क्या कि प्लांट्स के या फिर एनिमल्स के ऐसे पार्ट्स जो डेड बॉडीज़ के पार्ट्स, प्लांट्स या फिर एनिमल्स के, तो वो फॉसिल्स कहलाते हैं। उनसे हम स्टडी कर सकते हैं कि हमारे एंसेस्टर कैसे थे, पहले लाइफ कैसी थी, वो सारी चीज़ें। ठीक है, हाँ सर। अब इसकी जो स्टडी है फॉसिल्स की, उसको पैलेंटोलॉजी के अंडर किया जाता है। पैलेंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विल डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फॉसिल में पहला है एक्चुअल रिमेन, दूसरा है माउल्ड, तीसरा है कास्ट और चौथा है कॉम्प्रेशन। एक्चुअल रिमेन में फॉसिल्स एज इट इज जैसे कि वैसे ही रहना, एग्जांपल रेजिन, तो वो आता है एक्चुअल रिमेन में। मॉल्ड्स में क्या है, तो उसका साँचा बन जाता है वो ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, किसी पत्थर के ऊपर कैविटी बन जाती है, उसका साँचा बन जाता है, तो वो मॉल्ड के अंदर आता है। कास्ट में जो है वो क्या होता है कि जो साँचा है जब उसके अंदर मिनरल मैटर भर जाते हैं तब जाके जो फॉसिल बनता है वो कास्ट कहलाता है। और कॉम्प्रेशन में जो है वो क्या होता है कि एक आउटलाइन बनती है, सिर्फ कार्बन की आउटलाइन, उस एनिमल या फिर उस प्लांट के बॉडी की पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है उसकी आउटलाइन बनती है। ठीक है, कार्बन आउटलाइन, तो वो आता है कॉम्प्रेशन नाम के फॉसिल्स के अंदर। चलो अगला पॉइंट है आपको कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक मतलब मिसिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक क्या है, तो हमारे पास ए टाइप के ऑर्गेनिज्म या फिर स्पेसिस है, बी टाइप की है, ये दोनों के कैरेक्टर को देखने वाला है, या फिर मतलब उसके कैरेक्टर दिखते हैं दोनों में भी। ठीक है, मतलब ए में कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर होंगे, बी में, वो दोनों के कैरेक्टर आपके सी में दिख जाएंगे, तो सी क्या है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन ए एंड बी। तो इसमें आर्चियोपिटेरिक्स लिथोग्राफी का इसका एग्जांपल है, जिसके अंदर एक तो होते हैं आपके रेप्टाइल्स के कैरेक्टर और दूसरे होते हैं एवियन कैरेक्टर। एवियन मतलब बर्ड्स। ठीक है, अब इसके नाम में ही देखो आप, ए आर से शुरुआत है, ए आर। ए मतलब एव्स, एव्स मतलब ही होता है बर्ड, तो बर्ड के कैरेक्टर होते हैं। आर मतलब होते हैं रेप्टाइल्स। तो ये क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक है उसको याद करने की। चलो कि किसके बीच में क्या ये कनेक्टिंग लिंक है। उसके बाद देखो ऑर्गन्स आपको दिए गए, दो टाइप के ऑर्गन होते हैं, एक होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन मतलब जिनका क्या है, स्ट्रक्चर सेम, ठीक है, बट फंक्शन डिफरेंट। स्ट्रक्चर सेम बट फंक्शन डिफरेंट, तो वो आता है आपका होमोलॉगस ऑर्गन में। और जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फंक्शन जो है वो सेम है, तो वो आ जाता है आपका एनालॉगस ऑर्गन में। ठीक है, हाँ सर, ये चीज़ क्या करनी है, ध्यान में रखनी है अच्छे तरीके से। चलो उसके बाद है टाइप्स ऑफ स्पीशिएशन, मतलब एक स्पेसिस से बहुत सारे स्पेसिस बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पीशिएशन। अब उसमें टाइप है, एक है पहला इंट्रा स्पेसिफिक, मतलब एक ही स्पेसिस से बहुत सारे बनना, मतलब हमने एक ही स्पेसिस का इस्तेमाल करके एक से ए डैश और ए डबल डैश, मतलब एक ए से ही हमने बहुत सारे स्पेसिस बना दिए, दैट इज द इंट्रा स्पेसिफिक। एक ही स्पेसिस का इस्तेमाल करके बहुत सारे स्पेसिस बनाना। अब जो इंटर स्पेसिफिक है ये दूसरा टाइप है, जिसमें क्या किया जाता है, तो दो स्पेसिस का इस्तेमाल करके नई स्पेसिस बनाई जाती है। तो ये चीज़ समझनी है आपको। तो इंट्रा स्पेसिफिक में एलोपैट्रिक स्पेशिएशन है और सिम्पैट्रिक है। एलोपैट्रिक में जो है वो एक तो जियोग्राफी से क्या हुआ, वो आइसोलेशन होकर नए स्पेसिस बन गए, और सिम्पैट्रिक में जो है वो आप देख सकते हो विदाउट आइसोलेशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसिस विद द सेम पॉपुलेशन विदाउट जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तो जियोग्राफिकल नहीं होगा तो वहाँ पे कौन सा आइसोलेशन होगा, फिर रिप्रोडक्टिव। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से क्या हुआ है, वहाँ पे दो स्पीसीज बने हैं। तो एलोपैट्रिक सिम्पैट्रिक इज द टाइप ऑफ इंटरस्पेसिफिक स्पेशिएशन बिकॉज इट फॉर्म बाय अ सिंगल स्पीसीज। उसके बाद इंटरस्पेसिफिक जो है, इसका एग्जांपल है म्यूल। म्यूल आपको पता है डोंकी एंड हॉर्स, ये दो स्पीसीज को क्रॉस करके बना है। ठीक है, इसी प्रकार से ट्रिटिकम ऑस्टिवम, ये आपका वीट जो होता है गेहूँ, उसकी एक वैरायटी है और वो भी बनाई गई है। ठीक है, हाँ सर। उसके बाद गॉसिपियम हर्बेसियस, ये टेट्राप्लॉइड है, वो भी क्या किया, इससे बनाया गया है इंट्रास्पेसिफिक से। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो आपका जो चैप्टर 5 है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको अच्छे से हमने रिवाइज किया। यही नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो बायो स्टडी ऐप से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नोट्स को डाउनलोड करो, वीडियोस हमारे रिवीजन को जो चल रहे हैं उसको भी कंटिन्यूसली देखो, और साथ ही साथ ये नोट्स को डाउनलोड करने के बाद इसके झेरॉक्स निकालो, क्योंकि इसको आप लिखते बैठोगे तो आपका टाइम पास होगा। झेरॉक्स निकालो, रिवीजन करो अच्छे से, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर आना चाहिए। इसी के साथ ही साथ मिलते हैं चैप्टर 6 के रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट प्लस माइंड मैप इस वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।